अच्छा साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नजरसानी केस के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त दे दी है, क्या देख रहे हैं आप? ये मामला किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, बुनियादी तौर पे जो सालसूर साहब जो बातों की तरफ इशारा कर रहे थे, अगर उनकी तरफ मैं थोड़ा सा आऊँ और देखें कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर जब ये बल्ले का निशान ख़त्म हुआ, चाहे आज हुकूमत के हक़ में फ़ैसला है या ख़िलाफ़ फ़ैसला है, लेकिन तारीख़ में ये चीज़ तो मेंशन हो गई कि फ़ैसला देने वाले कौन थे और किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना नुक्ता निकाल कर किस तरीके से उसको अमल दरामद करवाया और किस तरीके से बल्ले का निशान ख़त्म करने के बाद पार्टी को जो है वो ख़त्म किया और किस तरीके से जो उस वक्त के उम्मीदवार थे MPMNA के, जिन्होंने जो बाकायदा लेटर जमा करवाए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि हमने इस पार्टी से इंतखाब लड़ना है, उसको कैसे नज़रअंदाज किया और किस कानून के तहत उनको नज़रअंदाज करते हुए मैदान उनके लिए तंग करने के लिए इकदाम किए गए। और जो अतर मीनल्लाह साहब ने जो बात की है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कहते हैं कि अवाम के बुनियादी आइनी हकूक़ का केस है। और वो कहते हैं मखसूस नशिस्तों के मामले का नहीं, बल्कि अवाम के बुनियादी आइनी हकूक़ का केस है। आप देखें, यही चीज़ तो है जिसकी हम हमेशा से निशानदेही करें। और उस वक्त से जब ये फैसला हुआ था, हमने ये बात की थी कि ये एक हुकूमत के लिए, जो आइंदा आने वाली हुकूमत है जो कि नज़र आ रही थी, उनके लिए दर्द सर बनेगा और आज उस पर सवालात उठेंगे। आज यही सिचुएशन बनी कि उन पर सवालात उठते दिखाई दे रहे हैं और किस तरीके से ये ख़त्म किया जा सकता है। और फिर जो उन्होंने एक बात कही कि तकनीकी नुक्ते निकाल कर अपना फैसला दे दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हम उम्मीद और कर क्या सकते थे? हम ये उम्मीद कर सकते थे कि वो अवाम के बुनियादी मसाइल हल के लिए और इंतखाबी जो मामला चल रहे हैं वो मेरिट और कानून और ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक फ़ैसले करेगी। वो तो ये भी दावे करते हैं हमने फ़ैसले दुरुस्त किए थे। और जब हम उनके देखते हैं वकील, उनकी तरफ से कोई मुदल्लल जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया जाता और आए बाएं शाएं करके वो मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि शायद वो अफराद हमें कुछ सपोर्ट करने के लिए आए, लेकिन मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ा जिम्मेदार है इस सारे मामले का, कि उन्होंने किस तरीके से डायरेक्शन पर अमल दरामद किया। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन निशान खत्म करने की आई थी, तो क्या वो दोबारा मामला को लेकर गए कि हम एक पार्टी को खत्म करने जा रहे हैं कि वो इंतखाबी मैदान में हिस्सा ना ले? इस मामले को कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी हद में रहते हुए एक बुनियादी कानूनी बात अगर मैं कर सकूं आपकी इजाजत से, सॉरी हसन कथा कलामी की माजरत, एक बुनियादी सिर्फ कानूनी बात कि अदालत के अंदर भी जस्टिस आयशा मलिक से लेके जस्टिस अतर मनीला तक और इस इजाफी नोट के अंदर भी और पाकिस्तान के अवाम के तूल अर्ज़ में भी एक बुनियादी सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछा जा रहा है, जो कि उनके वकील कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, लेकिन इस बुनियादी सवाल का जवाब नहीं देते। और वो ये है कि कानून में, किसी भी पाकिस्तान के कानून में, आइन में, इलेक्शन एक्ट में, उनकी अपनी पॉलिसीज़ में, किसी जजमेंट में, कानून में इलेक्शन कमीशन के पास क्या इख्तियार है कि वो कहे कि ये पार्टी अब इस पार्टी कंटेस्ट नहीं करेगी? इसका इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है। पार्टी को ख़त्म करने का सिर्फ एक तरीका है पाकिस्तान के कानून और आइन के नीचे, और उसके अंदर एक रेफरेंस फाइल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और पार्टी को ख़त्म किया जाता है। इलेक्शन कमीशन इस सवाल से आगे नहीं जा सकता कि अगर तमाम चीज़ें भी उनकी मान ली जाए, अगर कहा जाए कोई धांधली नहीं थी, बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड थी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली, इसके बावजूद भी ये सवाल कि इलेक्शन कमीशन के पास कानून में कौन सी शिक है जिसके नीचे वो कह सकता है कि इस इलेक्शन में ये पॉलिटिकल पार्टी इस पॉलिटिकल पार्टी नहीं कंटेस्ट करेगी, इसका कोई जवाब उनके पास अभी तक नज़र नहीं आया, आइन में भी नज़र नहीं आता। मुझे यकीन है कि वो आने वाले दिनों में इसकी कोई मंतक निकालेंगे, किसी पगडंडी पे चलेंगे। ये जो आप सवाल भी उठा रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जिम्मेदारान से जब हम राब्ता करते हैं तो हम भी इस सवाल के जवाब के लिए उनकी कोशिशों में रहे कि शायद कुछ जवाब आ सके, और उस वक्त उन्होंने खामोशी इख्तियार की और यहीं से मामले का आगाज हुआ। फार्म 45-47 वाली जंग तो उसके बाद हुई ना, आगाज तो यहीं से हुआ कि जब अदालत ने कहा कि आप निशान खत्म कर दें, निशान खत्म कर दिया, और उसके बाद क्या दूसरा निशान नहीं मिल सकता था? और फिर उसके बाद ये देखिए टेक्निकल से मामला बन गए ना। अब ये मामला जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जिन्होंने लेटर जमा करवा दिया कि हम इस पार्टी से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हम MPMNA का उम्मीदवार हैं, लेकिन वो कैसे कह सकते हैं कि आप वहां से हम आपको एक्सेप्ट नहीं करते? या तो उन्होंने उनको रिजेक्शन का कोई लेटर भेजा,
नहीं लिखा, उनको कोई खत जारी किया, नहीं किया, क्या उसकी कोई अपील सुनी गई, ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। किया भी हो तो किस कानून के नीचे किया, किस कानून के नीचे किया, और फिर उसके बाद ये कौन से कानून के नीचे उसके बाद साधु साहब अगली बात देखें कि वो कागज वहां पर मौजूद है, एक प्रेस रिलीज जारी होती है, एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि हमने उन चीजों को खत्म कर दिया जिसमें कहीं पर आइन या कानून का सहारा नहीं लिया गया, क्लैरिटी नहीं दी गई। और फिर क्या किया कि हम आपको उस जमात से एक्सेप्ट नहीं करते, आप दूसरी पार्टी में चले जाए। यानी आगाज कहां से हुआ, बेस बनी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन। जो सवाल उठता है कि आप क्यों गए दूसरी जमात में, वो जो सवाल उठता है आप क्यों गए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, भी इसलिए गए कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम दरवाजे बंद कर दिए। अब इसका जवाब लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन को बुलाकर, और दे जवाब उनको चीफ इलेक्शन कमीशन साहब आके, मुतलका टीम आके, जो इमरान की टीम, एग्जेक्टिव टीम उनकी बैठती थी, कि उन्होंने किस कानून के मुताबिक किया। मैं तो हैरान हूं, इतने सवालात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर उठ रहे हैं, इतने उनके कारकर्दगी पर उठ रहे हैं। मजाल है कि उनकी तरफ से जवाब आता हो या उनको कोई डायरेक्शन जाती हो कि आओ भाई तुम आके जवाब दो, फिर कहते हैं हम, सिर्फ एक गुजारिश बढ़ रहा है, हम जवाब नहीं दे सकते।